ओम शांति 5 दिसंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा मिलन। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। मतलब सारी शक्तियों के मालिक जो हैं वो हमारे शिव बाबा, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक है, हमको बाबा सारी शक्तियों का खजाना देने आए हैं। ठीक है, सर्व शक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है, मतलब कितना आसानी से मिल जाता है ना। 1 सेकंड में मेरा बाबा बोला और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इतने में ही खजानों के मालिक बन गए। मतलब जैसे ही बाबा पे यकीन किया और बोला मेरा बाबा, तो हम मालिक बन गए। हर एक बच्चे के पास सर्व खजाने सदा साथ हैं ना। बाबा कहते हैं आपके साथ हैं खजाने, आपको नशा है। जो बाप का खजाना वो मेरा खजाना, मतलब भगवान का जो खजाना है वो हमारा खजाना है। चेक करो, बाप ने तो हर बच्चे को खजाने दिए हैं ना, एक भी को भी कम नहीं दिया। लेकिन वो सर्व खजाने हर एक के पास सदा साथ हैं। बाबा ने सबको दे दिए बट हम उन्हें साथ रखते हैं। वह कोई कोई खजाने हैं और कोई कम है, मतलब किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। बाप दादा ने तो दिए, ठीक है। हर एक के पास सर्व खजाने सदा ही हैं और सर्व खजाने समय पे कार्य में लाते रहते हो। मतलब हमारे पास खजाने हैं, जैसे ही बोला मेरा बाबा, खजाने बाबा ने दे दिए। अब हम उसको इस्तेमाल कितना करते हैं। खजाने क्या हैं? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, पवित्रता, पावर, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, मालिक होके ऑर्डर करो तो समय पे खजाने अनुभव में आता है। हमें क्या करना है? मालिक बन के ऑर्डर करना है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों की सेवा का उमंग देखा भी सुना भी। अब परिवर्तन हुआ के हुआ। बाबा हमें जो अपने बच्चे हैं उनका उमंग बढ़ा रहे हैं कि सबका मैंने उमंग देखा। अब वो चेंज हुए के हुए। बाप दादा देख देख बच्चों के उमंग उत्साह को खुश होते हैं। मतलब बाबा हमारे उमंग उत्साह को, हम खुद को चेंज कर रहे हैं ना, खुद पे वर्क कर रहे हैं, तो वो देखकर बाबा खुश होते हैं और गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। बच्चों की स्वयं में सर्व धारणाओं की सफलता का स्वरूप भी देखा। मतलब धारणा मतलब जो हम ज्ञान सुनते हैं उसको अपनी लाइफ में, जिंदगी में अप्लाई करना, इस्तेमाल करना। सर्व धारणाओं मतलब जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दिया ना, बाबा का ज्ञान, उसको धारण करना, मतलब खुद उसका स्वरूप बन जाना। ठीक है, उसकी सफलता का स्वरूप भी देखा। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सफल हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। आप भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं। सारे निमित्त बने बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं कि बनना है, क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। ठीक है, बाबा कह रहे हैं मीन्स जो जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज हैं उन सबको बाबा ने निमित्त बनाया है ना, कि हम तक बाबा का ज्ञान पहुंचाएं। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि आप सदा संपन्न मीन्स टोटल कंप्लीट हो, और सफलता की मूर्त मीन्स पूरा आपने खुद पर, पूरे विकारों पे, माया पे विजय पा ली है, जीत गए हो। ठीक है, क्योंकि सुखमय संसार, सुखमय संसार कौन सा? सतयुग जो अब आने वाला है, उसका आधार जो है वो बच्चे ही है ना, जो निमित्त बने हुए, वो ऐसे स्वरूप बने हैं, तभी उनको देखकर हम इंस्पायर हुए हैं ना। फिर हम चेंज होंगे, हमें देखकर और होंगे। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी, जो आप आधार मूर्त हो। ठीक है, आप सब बच्चों की रिजल्ट पापा ने देखी। सिर्फ थोड़े बच्चे नहीं, सर्व बच्चों का चैलेंज है कि हम मई सुखमयी संसार लाने के निमित्त हैं। मतलब कुछ नहीं, सारे बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हम लाएंगे सुखमय संसार, हम इस दृष्टि पर खुद चेंज होके सतयुग लाएंगे।
बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपत्ति आधार मूर्त बन गए हैं। ठीक है, बाबा पूछ रहे हैं कंप्लीट बन गए हो? जो बाप दादा के बच्चों में आशा है, यानी बाबा हमसे उम्मीद रखे हुए हैं, हम बाबा की आशा हैं। हर बच्चा सफलता मूर्त हो। हम भी चाहते हैं ना हमारे बच्चे कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, खूब नाम रोशन करें। तो हमारे परम पिता शिव निराकार भी चाहते हैं कि हम सफल हों, अपनी माया पे, अपने विकारों पे, अपने विश्व के जीत बने। बाप के साथी बन संकल्प किया है। संकल्प मीन्स एक प्रॉमिस, एक अपने आप से प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय कि हाँ मैं करूँगा। और बड़ी खुशी से चैलेंज लिया है, बाबा कह रहे हैं। परिवर्तन हुआ ते हुआ, मतलब एक बार हमने ठान लिया चेंज हो के रहेंगे तो हो ही गया समझो। अपने से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्वसंपन्न संपूर्ण कहाँ तक बने हो। बाबा कह रहे हैं खुद की चेकिंग करो कि आप कहाँ तक बने हो, कितना अपने आप को आपने चेंज किया है। क्योंकि राज स्थापन होना है, क्योंकि सतयुग में बाबा क्या होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, वो स्थापना हो रही है ना। उसके लिए बाबा हमें कलयुग से सतयुगी संस्कार में चेंज कर रहे हैं। पहले राजा की निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेंगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकेंगे ना। यानी जो ब्रह्मा कुमारी हैं वो निमित्त बन के अपना काम करेंगी, तभी हम लोग निमित्त बनेंगे ना। निमित्त मीन्स जरिया। बाप दादा ने देखा संपूर्ण बनने में कुछ अड़चन नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवा तो की, लेकिन सेवा के रिजल्ट में आपके साथी कितने बने। मतलब आपने सेवा की, मतलब औरों को बाबा का ज्ञान दिया, इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपके साथी कितने बने। हिसाब निकालो कि जो सुनते हैं वो समीप कितने आए हैं। बाप दादा बच्चों पे खुश हैं, मतलब जो सुन रहे हैं ज्ञान, वो बाबा पे कितना निश्चय लाए हैं, कितना बाबा के नज़दीक आए हैं। लेकिन अभी सर्विस की रिजल्ट में और तीव्रता लानी है, मतलब अब और स्पीड से सर्विस करनी है। समय आत्माओं को इतना समीप संपर्क में लाओ, ठीक है, बीकेस का कर्तव्य को देखने में बहुत नज़दीक आए। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्षा आत्माओं को बाप दादा द्वारा मिलना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो ज्ञान उन्हें दे रहे हैं ना, उनसे अटैच हो जाते हैं। बाप कह रहे हैं कि आपको वर्षा जो है सिर्फ बाप दादा द्वारा मिलेगा। बाप मीन्स निराकार शिव, और दादा मीन्स बड़े भाई, मतलब ब्रह्मा बाबा, जो कृष्ण के लास्ट अवतार हैं। ठीक है, बाप को जानने, समय को जाने, स्वयं को जाने, तब वर्षे के अधिकारी हैं। मतलब बाबा को जाना कि वही सुप्रीम है, निराकार है, हमारे पिता हैं। निराकार मीन्स पॉइंट ऑफ लाइट, जिनकी कोई शेप नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, समय को जाना, समय कौन सा है, ये संगम युग का, सिर्फ इसी समय हम बाबा के साथ होते हैं, बाकी सारों में नहीं होते। स्वमान को स्वमान को जाना, मतलब स्वमान बाबा हमें देते हैं ना, कि मैं, आप मेरे रूहानी गुलाब हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतने हम वो स्वरूप बन जाते हैं। शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता, खुशी। तो बाबा कहते हैं आप प्रॉपर्टी के अधिकारी बनोगे। जैसे कोई नालायक बच्चा होता है तो उसको तो बाप अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता ना, तो हमें भी बाबा के लायक बनना है। अब बाप आया है, वर्षा दे रहा है, ये बुद्धि में रहे तो वर्षा लेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, मतलब बाबा को याद रखेंगे तो वर्षा मिलेगा। चारों ओर ये आवाज़ पहले, हमारा बाबा आ गया। बाबा कह रहे हैं चारों ओर आवाज़ फैला दो कि हमारा बाबा आ गया। अब बाप दादा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं कि सब बाबा पे यकीन लाएं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल भी मिला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुँचे। इसका प्लान बनाओ।
ठीक है, बाबा कह रहे हैं अब अभी हुआ है फर्क, बट अभी बहुत बच्चे दूर है ना बाबा से, तो उसकी प्लानिंग करो। बाप की प्रतिष्ठा कैसे हो, मतलब बाबा को हम कैसे सबके सामने लाएं। राजधानी में राज करने वाले भी निर्विघ्न बने। अब निर्विघ्न मतलब उनको कोई भी मुश्किल परेशानी तंग ना कर सके, ठीक है ना। विघ्न विनाशक जैसे गणेश कहते हैं ना, तो हमें वो बनना है, तभी हम राज कर पाएंगे ना। अब बाबा कह रहे हैं परिवर्तन का बटन ड्रामा दबाएं, मतलब बाबा कह रहे हैं आप लोग सब रेडी हो, अब ये युग खत्म करा जाए और अगला जन्म लाया जाए। क्या समझते हो, एवर रेडी हो, मतलब आपने इतनी अपने आप को चेंज कर लिया है कि आप सतयुग में जा सको। क्योंकि राज्य अधिकारी भी लायक, फैमिली लायक, प्रजा भी साधारण प्रजा, तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब जो वहाँ पे राजा रानी बनेंगे और उनकी जो फैमिली होगी, ठीक है ना, वो तो डिवाइन होनी चाहिए ना, जो ब्रह्मा कुमारी इस कुमार होंगे। बाकी नॉर्मल जो हैं जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उतनी बाबा कहते हैं ऊंची आपको पोस्ट मिलेगी, या रॉयल फैमिली में या नॉर्मल प्रजा में, बट बाबा पे निश्चय कर लिया तो मतलब स्वर्ग तो जाएंगे, ठीक है। बाप दादा को बटन दबाने में देरी नहीं लगेगी, बाबा तो 1 मिनट में सृष्टि खत्म कर सकते हैं ना। लाइन क्या समझती हैं, बाबा कहते हैं आगे जो बैठे हुए हैं वो क्या समझती हैं। शक्तियाँ बाबा कहते हैं बीके औरतों को, ठीक है, और पांडव कहते हैं जो जेंट्स हैं उनको। तो बाबा आप ना लायक हैं, संकल्प आता है दबा दो बटन। बाबा कहते हैं आपको लगता है कि आप लायक हो। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं क्योंकि बाप को राज्य में आना नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने कहा था, जिनसे बाबा ने पूछा ना, उन्होंने कहा कि बाबा आप मालिक हैं, आपको अगर संकल्प आता है कि दबा दूं तो दबा दो बटन। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चों से पूछते हैं क्योंकि बाप को राज्य में आना नहीं है। मतलब सतयुग में हम ब्रह्मा बाबा जो कान्हा जी हैं उनके साथ रहेंगे। शिव बाबा का रोल सिर्फ इस सतयुग में होता है हमको ट्रांसफॉर्म करने का। उस वक्त हम इतने कंप्लीट होते हैं कि हमें भगवान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ब्रह्मा बाप को आना है। बच्चे इसलिए देर कर, अब वो बीकेएस कह रहे हैं कि बच्चे इसलिए देर करवा रहे हैं कि बाप दादा के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजार सकें। मतलब भगवान का साथ प्यार पालना पाना कितना अच्छा है, इसलिए देर कर रहे हैं। ये बात अच्छी है, बाबा कह रहे हैं बाप समान बन के बाप के साथ जीवन का अनुभव करना ये चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं ये अच्छा है कि आप बाप के साथ रहना चाहते हो, बट उनके जैसा बनो ना, फिर अनुभव करो, मज़ा आएगा। सिर्फ आप नहीं, पूरी राजधानी, मतलब सब। राजधानी तो चाहिए ना राज के लिए। साथी तैयार हैं आपके, संपन्न बनने में तैयार हैं, एवर रेडी। उन्होंने कहा जो बाप दादा ने 2 बातें कही थी, क्या 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। मतलब कोई भी कंडीशन आपके सामने आती है 1 सेकेंड में फुल स्टॉप, मुझे उसका चिंतन नहीं करना, कोई वेस्ट थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाना। जिसको भी संदेश देते हो मैसेज, वो संदेश से परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाए। मतलब जिसको हम बाबा का बताएं वो खुद को उमंग उत्साह से एक जोश जज्बे से चेंज करने का ठान ले। बाबा ये चाहते हैं, बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं, मतलब मशवरा भी दे रहे हैं और ऑर्डर भी कर रहे हैं। सेवा करते हो, लेकिन जिनकी करते हो एक ही समय पर 3 रूप 3 रीत से सेवा करो, ठीक है। 3 रूप 3 रीत वो आगे बताते हैं। ओम शांति। 3 रूप कौन से हैं? नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल। नॉलेज मीन्स बाबा ज्ञान का सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर। बाबा पावरफुल, शक्ति का मास्टर, सर्व बाबा शक्ति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान। लवफुल, बाबा प्यार का सागर, हम मास्टर प्यार के सागर हैं। रीतें क्या हैं? मनसा वाचा कर्मणा। मन सा मतलब मन से भी हमारे किसी के लिए कोई गलत बात ना निकले। वाचा मीन्स बोल, जो हम मुंह से बोलते हैं उसमें भी सबका भला हो।
कर्मणा, जो हम एक्शन करते हैं उससे भी सबको कोई ना कोई सीख मिले। एक समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करनी, लेकिन वाणी के साथ मनसा से सेवा भी साथ हो। मतलब जैसे हम मुंह से किसी को ज्ञान दे रहे हैं ना, उसके साथ साथ हमारी भी स्थिति इतनी ऊंची हो, अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे इर्द गिर्द अच्छी वाइब्रेशंस जाती हैं, सामने वाले को अच्छा लगता है। तो माइंड से भी हमें वाइब्रेशंस देनी है, अच्छे की, प्यार की, भले की। तो बाबा कहते हैं माइंड भी पावरफुल हो, तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जैसे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए। मतलब हम अच्छी वाइब्रेशंस फील करेंगे तो उनके अंदर से भी जो उनके गलत विचार होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए, मुंह से हम उन्हें सारी ज्ञान नॉलेज दे दें और हमारी जो वाइब्रेशंस निकले उससे वो अंदर से चेंज हो जाएं, उनकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। और कर्मणा द्वारा सेवा से वो आत्माएं अनुभव करें कि सचमुच अपने परिवार में हम पहुंच गए। मतलब हमारे कर्म ऐसे हों, इतना उनको प्यार दें कि उन्हें लगे कि हाँ हम अपनी फैमिली में पहुंच गए, ब्राह्मण परिवार। परिवार की फीलिंग आने से नज़दीक के साथी बन जाएंगे। बाप दादा भी एक ही समय तीन रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं, तो बाबा तीनों कंबाइन चाहते हैं। हो सकता है अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, मतलब ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन परिवार के साथी बने इसमें अभी टाइम लगेगा। बाप दादा ने देखा कि समय से चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। मतलब एक ही टाइम हम वाइब्रेशंस भी उन्हें अच्छी दें, मुंह से ज्ञान भी उन्हें अच्छा दें, और हमारे कर्म स्वरूप भी ऐसा हो कि वो अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेट की तरह। सभी मिलने के लिए उमंग उत्साह से पहुंच जाएं। ठीक है, अभी अटेंशन देना है, बाबा कह रहे हैं संपन्न संपूर्ण बनने में, क्योंकि जब कम से कम 108 की माला तैयार कर सको। अब जो माला हम पढ़ते हैं ना वो भी मीन्स वो एक रिमेम्बरेंस है, याद है कि जो जो जितना मेहनत करके ऊपर की स्टेज में आएंगे ना, तो पहले पहला पहला मणका जो है वो तो ब्रह्मा बाबा हैं, ठीक है ना, जो कान्हा जी हैं, फिर मम्मा हैं, जो दो कंबाइन होते हैं। उसके बाद जो है ना 108 की माला बनेगी, जो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ खुद को चेंज करेंगे। फिर जो है वो 16,000 की बनेगी, बाकी जो है लोग नंबरवार आएंगे। बाप दादा अभी समय को समीप लाने वाले बच्चों को यही चाहते हैं कि 108 की माला रेवर रेडी हो। ठीक है, यही सार है कि एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर तीव्र संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। यानी हर कोई अपनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत लगा दे कि मुझे बाबा जैसा बनना है। बाप दादा ने सुना दिया है, अचानक परिवर्तन होना है, मीन्स अचानक कभी भी ख़त्म हो सकता है ये, हमें एवर रेडी रहना है। कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं सबको मेहनत करनी है, तीव्र पुरुषार्थ मतलब फुल स्ट्रॉन्ग मेहनत, स्व परिवर्तन का चलन पे निश्चय लाना है पड़ेगा। इसलिए जो समझते हैं कि ये कार्य तो करना ही है, अपने को बाप समान बनाना ही है, फॉलो फादर करना ही है, वो हाथ उठाएं। ठीक है, मतलब हाँ बाबा चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। तो बाबा चाहते हैं जैसे बाबा हमारे सारी गलतियां माफ़ करके हमें अपना बनाते हैं, हमें प्यार देते हैं, मीठे बच्चे कह के बुलाते हैं, किसी की कोई गलती अवगुण नहीं देखते, हमेशा कहते हैं आप मेरे बच्चे हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरी रूहानी गुलाब हो। तो हमें भी सबको प्यार करना है, सारे अवगुण अपने ख़त्म कर देने हैं। बाबा कहते हैं हाथ उठा के तो सब खुश कर देते हो, हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो, मीन्स स्ट्रॉन्ग संकल्प करो कि सारे कलयुगी संस्कार हम छोड़ के दिखाएंगे। दृढ़ता की शक्ति जो है वो हेल्प करेगी। हाथ उठाने में सब होशियार हैं, अब दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाना है, मतलब हमें चेंज हो के दिखाना है।
दृढ़ भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है, ये हो जाए या ये वो, मतलब बच्चे क्या करते हैं, ये हो गया इसलिए हमने चेंज कर लिया, हमारे पुराने संस्कार आ गए, गुस्सा आ गया, मीन्स बहाने बाबा कहते हैं नहीं बनाना। बाप समान बनने का मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो भी देखे मिले वो यही कहे, वाह परिवर्तन वाह, मतलब आप इतने चेंज हो जाओ कि जो देखे कहे वाह वाह क्या हो गया। जो निमित्त बने हैं उनको देख के खुशी होती है। बाबा कहते हैं जो उनको बच्चों को देख के भी खुश होती है और मिलन में भी खुशी होती है। आज क्या संकल्प किया, ब्रह्मा बाप समान बनना है, बात की बजाय बाप को आगे रखो। मतलब कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, परेशान होते हैं। बाबा कहते हैं उसका नहीं, बाप को आगे रखो, बाबा का याद करो तो आपकी स्थिति ऊंची हो जाए।